ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नोटबंदी के बाद सोने की मांग में क्या हुआ, कमी आई, इजाफा हुआ, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। केंद्र के नोटबंदी के अभियान से देश में सोने की मांग काफी प्रभावित हुई है। दिसंबर और जनवरी में देश के सोने का आयात गिरा है। दिसंबर में सोने का आयात घटकर 54.1 टन दिसंबर में, और जनवरी में 53.2 टन पर आ गया है। नवंबर में यह 119.2 टन के उच्चतम स्तर पर था। इसी महीने सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे 8 नवंबर को। तो सोने के आयात में कमी से चालू खाता घाटा पर काबू पाना आसान होगा। मैं कह रहा हूं, सोने के आयात में कमी से चालू खाता घाटा, जिसे कैट कहते हैं, उस पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि जनवरी में कितना आयात घटा। तो ये 43% घट गया, 43%। जनवरी में सोने का आयात जनवरी 2016 की तुलना में 43% घटा है। ऊंचे मूल्य के नोटों को बंद करने के फैसले से देश में भारी नकदी संकट भी पैदा हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि बहुमूल्य धातुओं और अन्य कमोडिटी की मांग बुरी तरह से प्रभावित हुई। नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों ने खरीदारी जमकर की थी। रिजर्व बैंक के आकलन पत्र के अनुसार नोटबंदी की वजह से सोने की घरेलू मांग में अचानक तेजी आई, क्योंकि लोग पुराने नोट के बदले प्रीमियम पर सोना खरीदने को तैयार थे। तो रिजर्व बैंक के आकलन पत्र के अनुसार नोटबंदी के बाद सोने की घरेलू मांग में भारी इजाफा हो गया। खरीदारों ने ऊंची प्रीमियम पर सोने की खरीद बंद नोटों के जरिए की। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में रत्न एवं आभूषणों की 80% खरीद नकदी में की जाती है। अभी नकदी संकट की वजह से उपभोक्ता मांग प्रभावित हुई। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में है, और वही घट के कम हो गया। और यह आयात मुख्य रूप से घरेलू आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।